गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारी क्लास में हमारा चैप्टर कैदी और कोकिला, जिसके राइटर जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उसका थर्ड पैराग्राफ जो है उसका एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ जो है वो हम अपनी लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं और हमारी आज की हिंदी की क्लास में थर्ड पैराग्राफ जो है उसका एक्सप्लेनेशन होगा। इसमें बच्चों आपको पता है कि कवि जो है वो कैदी जीवन व्यतीत कर रहा है और कवि को जब कोयल की आवाज़ आती है तो कोयल की बाणी को सुनकर वो नए नए संदर्भ जो है वो प्रस्तुत कर रहा है, यानी उसके मन में नई नई विचार आ रहे हैं कि कोयल ये बोल रही है, कोयल ये भी बोल रही है। तो उन्हीं बातों को जो है हमारे इस चैप्टर में कवि ने प्रस्तुत किया है। कवि ने उन्हीं बातों का हमारे इस चैप्टर में लेखन किया है। कवि कैदी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कवि को कोयल की वाणी में कई संदर्भ जो हैं वो दृष्टिगत हो रहे हैं। वह कोयल की वेदनापूर्ण वाणी में अंग्रेज़ों की हुकूमत के अन्याय को दर्शाते हैं। ये पंक्तियाँ कैदी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अंग्रेज़ी हैवानियत का भयावह चित्रण प्रस्तुत करती हैं। देखिए, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि को स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए बंदी बनाया गया है। जेल के अत्याचारों को वे साहसपूर्ण और स्वाभिमानपूर्वक सहते हैं और ये बताते हैं कि हे कोयल, कोयल से कह रहे हैं कि कोयल, क्या तुम्हें हमारी ये बेड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं? जो हमारे शरीर में जो ये बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं ये दिखाई पड़ रही हैं, हमारे हाथों में ये जो हथकड़ियाँ हैं, क्या इनको तुम देख रही हो? कोयल से कह रहा है कवि कि ये जो है हथकड़ियाँ जो हैं वो हमारे शरीर की क्या है, हमारे लिए तो एक आभूषण के स्वरूप हमें लग रही है, क्योंकि ये हमारे लिए एक इनाम है, हमारे लिए एक तोहफ़ा है। वो किस चीज़ का है कि हम अपनी स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता के लिए जो हम लड़ाई कर रहे हैं उसके इनाम में हमें ये हथकड़ियाँ मिली हुई हैं। और ये हथकड़ियाँ जो हैं ये हमें, उनको लोहे की हमें जंजीरें नहीं लग रही हैं, क्योंकि हमें हमारा ये गहना लग रही हैं। कवि कहता है कि कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कवि कह रहा है कि जेल में कोलू खींचना पड़ता है, यानी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शायद कभी आपको भी गांव गए हो या बुक वगैरह में या टीवी वगैरह में आपने कई जगह देखा होगा कि बैल जो है वो कोलू को खींचते हैं। तो आप यहाँ पर अंग्रेज़ी हुकूमत की जो है वो भयानक स्थिति, उनके अत्याचारों को देखिए कि यहाँ पर उन्होंने बैलों की जगह कैदियों को लगा रखा है और जिसमें एक कैदी हमारा कवि भी है। तो कवि कह रहा है कि यहाँ पर जेल में हमें क्या, जेल में हमें कोलू खींचना पड़ता है। तो कह रहा है कि जब हम कोलू खींचते हैं तो कोलू की जो चर्रक चू की जो आवाज़ होती है वो ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन का संगीत हो, यानी वो हमारे अब जीवन में ऐसा घुल गया है कि हमें अपने जीवन का क्या लगता है, वो संगीत लगता है। कोलू में बैलों को लगाया जाता है, बल्कि यहाँ पर किसको लगाया गया है, कवि को लगाया गया है। और जिस प्रकार बैल कुएं के गोल गोल घूमकर उसमें से तेल निकालते हैं, उसी प्रकार कवि बैलों की जगह गोल गोल घूमकर कुएं से तेल निकालता है और उसकी जो आवाज़ जो है वो उसको अपने जीवन का मधुर संगीत प्रतीत होती है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। गिट्टी पर, यानी आपको ये भी मालूम है कि कैदियों से जेल में जो है वो पत्थर तोड़वाए जाते हैं। तो वो कवि कह रहा है कि जब मैं जेल में पत्थर तोड़ता हूँ तो जो उनसे गिट्टियाँ बनाते हैं, तो हम पत्थरों से क्या करते हैं, गिट्टियाँ बनाते हैं। तो उन गिट्टियों पर ऐसा लग रहा है कि हमारी उंगलियाँ जो हैं वो हमारे स्वतंत्रता का जो है वो गान लिख रही हैं और वो गान जो है वो हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि आगे कहता है कि मेरे पेट पर जो मोट बंधा है, अर्थात जब कोलू से पानी निकाला जाता है तो पेट पर जो है वो एक चमड़े की पट्टा बांधा जाता है ना। तो जो हमारे पेट पर जो चमड़े का पट्टा बंधा हुआ है वो जब मैं जुआ खींचता हूँ तो जब जो उस पट्टे से जो पट्टे बंधा हुआ है और जब मैं उस पट्टे से जुए को खींचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं उसमें से पानी निकल रहा होता है। तो जब मैं पानी निकालता हूँ तो वो कवि कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो वो पानी नहीं निकल रहा है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश सरकार की
मैं अकड़ को खाली कर रहा हूँ, यानी धीरे धीरे पानी निकल रहा है तो वो कुआं धीरे धीरे खाली हो रहा है। ऐसा लग रहा है ब्रिटिश सरकार की अकड़ जो है वो उसको कम कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये सब हरकतें जो है वो अंग्रेज़ जो है वो इसलिए कर रहे थे, अंग्रेज़ी हुकूमत इसलिए अत्याचार कर रही थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पे कि जिससे कि हम ये लोग जो हैं ये लोग हार जाएं। लेकिन उनको क्या है, वो अपने क्या थे, अपने स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो हमारे स्वतंत्रता के लिए क्या एकदम दीवाने थे वो। और उनको जो जितनी भी अंग्रेज़ी हुकूमत जितनी भी उन पर अत्याचार करती थी वो सब उनको खुशी खुशी क्या करते थे, सहन करते थे। तो वही कह रहे हैं कि मैं जब उनके अंग्रेज़ों के अत्याचारों को जब मैं सहन करता हूँ तो ऐसा लगता है कि उनकी अकड़ जो है वो क्या हो रही हो, कम हो रही हो। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है कि हे कोयल, मुझे लग रहा है कि तुम्हें लगा कि दिन में तुम मेरे प्रति करुणा तुम्हारे अंदर क्यों जगेगी, है ना। तो तुम इसीलिए क्या कर रही हो, इसीलिए तुम रात में जो है वो अपनी मधुर आवाज़ में क्या कर रही हो, मधुर आवाज़ में जो है ये जो स्वतंत्रता का नया तान जो है तुम छेड़ रखा है, तुमने जो स्वतंत्रता का नया तान, इसीलिए तुम रात के अंधेरे में क्या कर रही हो, चीख रही हो। रात के अंधेरे में जो है मुझे लग रहा है कि स्वतंत्रता का कोई नया अध्याय लिख रही हो, यानी और जो तुम्हारी ये जो आवाज़ जो है इतने रात के अंधेरे में जो है मुझे ये तुम्हारी आवाज़ जो है वो विरुद्ध किसके, अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करने की क्या दे रही है, प्रेरणा दे रही है। तो कवि जो है कोयल से प्रेरित हो रहा है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम इतने शांत समय में, यानी रात में क्या एकदम माहौल कैसा होता है, शांत होता है क्योंकि सभी सो रहे होते हैं, और इतने अंधकार में तुम इतनी दुख भरी, यानी तुम क्यों रो रही हो, है ना। तुम्हारा रुदन है, तुम्हारी जो आवाज़ जो है वो रुदन पूर्ण है, यानी ऐसा लग रहा है कि तुम रुदन कर रही हो। रुदन मीन्स रोना, ऐसा लग रहा है तुम बिलाप कर रही हो। तो कवि कह रहा है कि इस अंधकार एवं शांत माहौल में तुम क्यों बिलाप कर रही हो, हे कोयल मुझे बताओ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ। तुम्हारा ये जो रुदन जो है वो अंधकार को क्या कर रहा है, भेद रहा है। भेद रहा है मीन्स तुम्हारा ये रुदन जो है वो अंधकार को चीर कर, है ना, मेरे आवाज़ मेरे पास आ रही है, और जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है वो भी सब तुमसे क्या हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, तुम्हारी आवाज़ को सुन रहे हैं। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, क्या तुम चुपचाप अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का कोई सूत्रपात बो रही हो, अर्थात क्रांति का कोई बीज बो रही हो। यानी क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि चुपचाप तो जो तुम इतनी रात में चुपचाप आई हो, तो मुझे लग रहा है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति का कोई बीज बो रही हो, यानी हमें भी प्रेरित कर रही हो, तुम भी हमें प्रेरित कर रही हो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का कोई एक नया अध्याय लिख रही हो। मुझे लग रहा है कि तुम कुछ नया अध्याय लिखने जा रही हो, अर्थात तुम कुछ ऐसा जो है ऐसा करने जा रही हो जो हमारे देश के लिए जो है वो अच्छा है। यानी तुम भी एक पक्षी होकर तुम भी हमारे देश के प्रति जो हो वो क्या कर रही हो, तुम भी हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों को जो हो वो क्या कर रही हो, प्रेरित कर रही हो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का कोई एक नया अध्याय लिखने जा रही हो। बोलो तो कोयल, क्या तुम इस नीरव शांत अंधकार में वातावरण में इसीलिए चुपचाप रुदन कर रही हो। कभी कह रहा है कि लग रहा है मुझे कि इसीलिए तुम चुपचाप रुदन कर रही हो कि स्वतंत्रता के लिए कोई एक, हम सबको क्या कर रही हो, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर रही हो कि हमें भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वो अपनी लड़ाई जो है वो लड़नी चाहिए, चाहे हमारे ऊपर अंग्रेज़ कितना भी अत्याचार करें, हमें टूटना नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये तो हमारे जो थर्ड पैराग्राफ था उसका एक्सप्लेनेशन जो है कंप्लीट हो गया है। फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।